अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग आजकल वीडियो को। खैर भाई, टेक्नो की एक स्पार्क की 20 सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है फाइनली पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर, जिसमें से एक फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, टेक्नो स्पार्क 20। बेसिकली टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज़ में काफ़ी स्मार्टफोन होंगे। टेक्नो स्पार्क 20 होगा, 20 प्रो होगा, 20 प्रो प्लस होगा, आई थिंक 20C, 20i और भी होंगे, कंफर्म नहीं है। लेकिन इस बारे में जैसे जैसे कंफर्म होता जा रहा है मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो। 20 लॉन्च हो चुका है, 20 प्रो प्लस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कुछ दिन, एक दो दिन पहले ही वीडियो अपलोड करी है, आप मेरे चैनल पर जाकर रिसेंट्स अपलोड में देख सकते हो। आज की वीडियो डेडिकेट होने वाली है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो के ऊपर। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। क्या स्पेसिफिकेशन है, कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, सब कुछ बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। पबजी में कितने FPS प्रोवाइड करेगा, कैमरा कैसा होने वाला है, प्रोडिक्शन थोड़ी बहुत कर सकते हैं और प्रोडिक्शन थोड़ी बहुत हमारी ठीक ही रहती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये गलत बात है यार। इतनी सारी ऑडियंस ऐसी जो कि बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखती है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, तो सब्सक्राइब लाजमी करना। हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। डिज़ाइन को मैं क्या डिस्कस करूं यार, मतलब मैं थक चुका हूं डिज़ाइन को डिस्कस करते करते यार। मतलब कुछ डिज़ाइन नया लेकर आओ यार। आईफोन से नफरत हो चुकी है यार। मतलब आईफोन जैसा डिज़ाइन हर टेक्नो की स्पार्क 20 सीरीज़, इन्फिनिक्स हॉट 40 सीरीज़, रियलमी C51, ये मतलब आया था नया नया, अच्छा लगा था, लेकिन इन लोगों ने इतना यूज़ टू कर दिया कि अब हमें कोई और डिज़ाइन पसंद ही नहीं आ रहा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ चुका है, लेकिन अब ये डिज़ाइन देख देख के मैं थक गया हूँ और लोग भी थक गए हैं। नो डाउट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है और अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी मजबूत प्लास्टिक है। पॉलीकार्बोनेट कहीं ना कहीं फील आती है, आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं छपेंगे। फ्रंट से काफ़ी अच्छा है, पंच होल डिस्प्ले है, चिन थोड़े बहुत नीचे से मोटे दे दिए, बाकी टेक्नो स्पार्क 20 में भी तकरीबन ऐसे ही थे। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले हमें देखने को मिला था, उसमें ज़्यादा अच्छा हमें डिज़ाइन देखने को मिला था क्योंकि आईफोन से हट करता। तो नो डाउट इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। अगर आप आईफोन लवर हो, आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ऐसे स्मार्टफोन को आप परचेज़ कर सकते हो। ये स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 45,000 के आसपास लॉन्च होगा तकरीबन मेरे हिसाब से, और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है। अगर ये 50,000 से ऊपर चला जाता है तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। बाकी जहाँ तक कंटेंट वॉच करने की बात है, डिस्प्ले की बात है, तो एक 6.78 इंचेस का है, IPS पैनल है। अगर एमुलेट दे देते तो और अच्छी बात होती। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डाल दिया, चलो कोई नहीं, मामला कवर हो चुका है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ आएगा। दो मेमोरी वेरिएंट इस स्मार्टफोन के सामने है, 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 256GB की इंटरनल स्टोरेज। लेकिन अभी तक कंफर्म ये हुआ है कि 8GB रैम 256GB वाला ही सामने आएगा, लेकिन लॉन्च होने के बाद निकल आते हैं एक आध और मेमोरी वेरिएंट। IP53 की रेटिंग होगी इस फ़ोन के अंदर। अब ये नहीं कि ख़रीदने के बाद पूरा पानी में डाल के तुम लोग चेक कर लो तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे तुम लोगों के। कहने का मतलब ये, अगर ऊपर से वो होता है ना शावर, जो बाल काटने जाते हैं, वो पानी मार रहा होता है, आप लोगों ने मीम्स भी काफ़ी देखी होंगी, मारता रहता है। तो अगर आप उसको रख के, मतलब गलती से अगर छींट आ जाए किसी थोड़े बहुत कचरे कुचरे की, पानी की, मट्टी की, तो मतलब थोड़ा बहुत ये सर्वाइव कर लेगा। ये नहीं कि तुम लोग पानी में डाल के बराबर चेक कर लो आईफोन की तरह। नहीं भाई, ये गलती नहीं करना। IP53 की रेटिंग है, याद रखना, तो स्मार्टफोन यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा। खैर 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट इस स्मार्टफोन के साथ आएगा। 45,000 के आसपास इसकी प्राइस होगी। बाकी जहाँ तक हार्डवेयर वाली साइड की बात है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो G99 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर लगेगा, जो कि परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो एक अच्छा चिपसेट है। प्राइस रेंज अगर इसकी 45,000 प्राइस होती है ना, तो ये बेहतरीन कॉम्बो बनता है, बेहतरीन एक अच्छा कॉम्बो बन रहा है। 40 FPS तो लाजमी प्रोवाइड करेगा, हो सकता है 60 भी प्रोवाइड कर दे। खैर 60 करेगा तो नहीं, 40 FPS ही प्रोवाइड करेगा। जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस होगी, सॉफ्टवेयर होगी, इस बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवेयर वाला जायरो होगा, बिकॉज इन्फिनिक्स 4 है यार, थोड़ा हम भी ऊपर जाए, तो हो सकता है जायरो हार्डवेयर वाला दे दे। बाकी अच्छा फ़ोन है ये, डिज़ाइन वाइज, डिस्प्ले वाइज। कैमराज वाली साइड की बात करूँ तो सिंगल कैमरा मैं बोलना चाहूँगा, है वैसे ट्रिपल कैमरा। तीसरा पत्नी AI सेंसर है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का या फिर 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है। 1440p 30 FPS आप वीडियो शूट कर पाओगे। कहीं ये लिखा भी आ रहा है कि 2K
तक शूट कर सकते हो, 4K एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, लेकिन कंफर्म में ये लिखा हुआ है 1440p 30 FPS आप शूट कर पाओगे, जो कंफर्म स्पेसिफिकेशन निकल कर सामने आई हैं। बाकी फ्रंट पर पंच होल है, इस फ़ोन के अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, उस पंच होल के अंदर 1080p 30 FPS में आप वीडियो को शूट कर पाओगे। बैक से 1440p 30 FPS, फ्रंट से 1080p 30 FPS। ये टेक्नो ने नंबर तो काफ़ी बड़ा डाल दिया 108 मेगापिक्सल इन्फिनिक्स की तरह, लेकिन इन्फिनिक्स इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाता है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जितने उसके बड़े बड़े नंबर होते हैं। अच्छे होते हैं कैमराज, में बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब थोड़े बहुत और इन्हेंस कर सकते हैं और आई होप के कर भी ले। बाकी टेक्नो ने नंबर इस बार बड़ा डाला है, अब देखते हैं क्या सीन होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कैमरा अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, मुझे लगता है ऐसा, बाकी कुछ कह नहीं सकते, उल्टा भी हो सकता है इसका और यही भी हो सकता है, क्योंकि MediaTek का Helio G99 अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो, क्या पता, और OIS का AIS का सपोर्ट दे देते, स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो दे देते। बाकी HDR का सपोर्ट, फेस डिटेक्शन नॉर्मल जो कैमराज में होता है वो है इस फ़ोन के अंदर। 5000 mAh की बैटरी है इस फ़ोन के अंदर, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, डुअल सिम के साथ आएगा। डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट होगा या फिर नहीं होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन होगा जहाँ तक मुझे लगता है, और होता भी है आम फ़ोनों में, 20-25 हज़ार वाले फ़ोन में मिल रहा है यार। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। देखो लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज फ़ोन देखा जाए तो एक अच्छा फ़ोन है, नॉर्मल फ़ोन है। नॉर्मल थोड़ा हैवी यूज़ अगर आप थोड़ा बहुत करना चाहो हैवी यूज़ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये संभालेगा, बिकॉज MediaTek Helio G99 एक अच्छा प्रोसेसर है। लॉन्च डेट को लेकर मैं बात करूँ तो अभी जनवरी 2024 आ चुका है, इस महीने एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पिछले महीने दिसंबर 2023 में, आज आई थिंक 31 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 31 दिसंबर को, लेकिन ये मैं डालूंगा जनवरी के स्टार्टिंग में, जनवरी 1 या जनवरी 2 को, आई थिंक जनवरी 2 को मैं ये वीडियो डालूंगा। तो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो इसी मंथ ये फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है। कहा जा रहा था कि दिसंबर में छुपते छुपाते लॉन्च हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उम्मीद भी मुझे यही थी, लेकिन होगा नहीं। टेक्नो स्पार्क 20 लॉन्च हो चुका था दिसंबर 2023 में, लेकिन अब देखते हैं इस महीने क्या पता, आई होप कि लॉन्च हो जाए। फिर टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस, 20C, 20 प्रो, बहुत से फ़ोन हैं। तो जो जो लॉन्च होता जाएगा, कंफर्म होता जाएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नो डाउट बेहतरीन फ़ोन, अगर ये स्मार्टफोन 40 to 45,000 के आसपास लॉन्च होता है तो ये रिकमेंडेड डिवाइस होगी। एक कैमरा वाले सेट की बात करूँ तो अभी तक लॉन्च नहीं होता, इस बारे में मैं कुछ कंफर्म कह नहीं सकता। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब नहीं करते तो बुरा लगता है यार मेरे को दिल से, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब लाजमी करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।